रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। मस्जिद निम्रा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अब्दुर्रहमान अल हज़ैफ़ी ने खुतबे में कहा कि तौहीद पर अमल दरामद ईमान का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म और नाशुक्री की उनसे नेमतें छीन ली गईं। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। आखिरत से डरो और उसकी तैयारी करो। क़यामत का दिन बहुत दर्दनाक है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। ए ईमान वालो, अपने रब के साथ जुड़े रहो। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज़मीन मैदान अरफात में जमा लाखों हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में खुतबा हज सुना। खुतबा हज में मुस्लिम दुनिया के मसाइल के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद निम्रा में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा हुई। हुज्जाज मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार और दुआएं मांगते रहे। गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और शैतानों को मारने के लिए कंकरियां चुनी जाएंगी। 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह हुज्जाज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिए जाएंगे। हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें। चीन की ईरान जंग पर पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का ऐलान। मुश्तरका एलानिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद फरोग देने और इलाकाई आलमी उमूर पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने सूबा ज़ीजियांग के शहर हांगझू का दौरा भी किया। आला मयार के मंसूबों, तवानाई, डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और मवासलाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। चीन का पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की मंडी तक रसाई आसान बनाने और 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया में खलाबाजों को तरबियत देने और मुस्तकबिल में एक पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका और ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई क़ुव्वतों के बरअक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है, जिसके जरिए मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित बरकरार रखे गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजीद मजबूत किया और मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। TRT के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभरा है। ताहम असर और रसूख बरकरार रखने के लिए माशी मसाइल पर काबू पाना जरूरी है। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। चीन ने मिसाली तरक्की की। माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें की। चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की। अल्लाहु अकबर के नारे की बदौलत सेहूनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई का हज के मौके पर पैगाम। कहा, ईरान ने रमजान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सेहूनियों को बेबस किया। जा रहे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। फौजी अड्डों के खात्मे के बायस अमरीका खित्ते में साबिका हैसियत से दूर होता जा रहा है। अमन की कोशिशों को झटका। जंग बंदी के बावजूद अमरीकी फौज का जुनूबी ईरान पर फजाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी फोर्सेज ने जुनूबी ईरान में दिफा के तहत हमले किए। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, ईरानी कश्तियां निशाना बनाई गईं। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेज का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आबनाए
हर्मुज़ खुली रहनी चाहिए और वो किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे की शिकों पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं और इब्तदाई दस्तावेज में खुसूसी ज़बान पर काफ़ी बातचीत हो रही है। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फाल या तयशुदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आपने हर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। हमारी अजीम कामयाबियों की बुनियादी सुतूनों में से एक हमारी जोग्राफियाई अहमियत है। अजीज़ी ने वाज़ेह किया कि आपने हर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आमदोरफ्त ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगी। आपने हर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी और ये हमारे इलाकाई पानी और जायज़ हुकूक हैं। ये मामला इब्तदाई मराहिल में एतमाद साजी के इक़दामात के जरिए होना चाहिए। ईद में एक दिन बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची की आवाम दोस्त मंडी में कुर्बानी के 99% जानवर फरोख्त हो गए। KPK पंजाब, सिंध, सफायर, गोल्डन, पहाड़ी, कराची और जनरल ब्लॉक खाली हो गए। ऊंट, गाय, बैल, बकरे मिलाकर सिर्फ 500 जानवर रह गए। आवाम परेशान। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हुआ मुहाल। कराची में पानी का बहरान, आवाम गर्मी में हुए हल्का। ईद पर कैसे करेंगे जानवर कुर्बान? पानी की किल्लत से हैं शदीद परेशान। मुतासरा इलाकों में नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, बफर जोन, PIV कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलशन, कोरंगी, लांजी, इब्राहिम हैदरी शामिल। ऐसे में वाटर माफिया ने टैंकर की कीमत में 200% तक इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध के नोटिस के लेने के बावजूद कराची में पानी का बहरान खत्म न हो सका। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। बोहरी बरादरी की नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा कराची की ताहिरी मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा में मुल्क की अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए कैंप्स का दौरा। बुजुर्ग हुज्जाज से मुलाकात की। 100 बरस के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला ने हुज्जाज कराम से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है और मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। उन्होंने सऊदी हुकूमत, वली अहद और वजारत हज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इदारा-जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने बताया कि पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1 लाख से जायद घर तामीर हो चुके हैं। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई-बाइक प्रोग्राम जारी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ताउन अर्बन कल्चर में मुस्बत तब्दीली का बाइस होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। गुज़िश्ता बरसों में मुतादिद बार शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का दोशंबे में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया भर में 2 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मयसर नहीं। पाकिस्तान का कार्बन इखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। भारत सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पेल्सी समेत पंजाब भर में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। ईद पर सफाई और आलाइशें उठाने के लिए अमला मुतहर्रिक शहरियों में बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। कप्तान मिचेल मार्श तकनीकी इंजरी के बायस वनडे सीरीज से बाहर। जॉश एंगलिस सीरीज में कैंगरूज की क़यादत करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्च के सीरीज से बाहर होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान के आजान अली खान ने अमेरिका में जूनियर गोल्ड स्क्वॉश टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। वॉशिंगटन में खेले गए इवेंट के फाइनल में आजान ने अमेरिकी हरीफ को 3-1 से मात दे दी। आजान की कामयाबी का स्कोर 11-8, 11-7, 4-11 और 11-7 रहा। आजान अली खान ब्रिटिश जूनियर ओपन चैंपियन भी रह चुके हैं। आजान ने सपोर्ट करने पर पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया।